हो भोले बाबा जोगिया हो राम। कमाई धरा पे है निशान करता, कमाता है धन कोई पानी कमाता, करते फिक्र स्वास्थ्य की कितने अपने, चालाक परिहित की दरिया बहाता, तो कायल गरीबी बिकट बदनसीबी, तो ज्ञानी मुनि दौड़ती साथ नारी। और कहते अतिथि होते ईश्वर से बढ़ के, द्वारे से खाली न जाए भिखारी। ए बाबू, ये संसार में आयल हुआ, ये संसार से जाए के बाद केवल नाम ही अमर रह जाता है। अरे वाह, धन दौलत रुपया पैसा सब सीमित रह जाता है, यही रह जाता है। अमर रहता है तो केवल नाम। ऐसे हमारे कवि की लेखनी संकेत करती है कि संसार में आयल हुआ तो ऐसा कुछ काम करके जा कि ताकि दुनिया याद करे। भैया अंगुरियावो मत, सीटी ना दे, कम बजावो चली। हारन का आवाज कम कर दे, साउंड को बढ़ाई दे। कहानी कैसन बा, एक लाइन यहाँ गजल में कहना बा गुरुजी। जिंदगी में क्या रहा हो, जिंदगी में क्या रहा, एहसास मर जाने के बाद जिंदगी में क्या रहा। जिंदगी में क्या रहा, एहसास मर जाने के बाद। आएंगे साजन हमारे, आएंगे साजन हमारे, मौसम गुजर जाने बाद। लेकिन कवि जी लिखत है उनका भाव में कहना है, तू करो कुछ काम बंदे, तू करो कुछ काम बंदे, जग में आ जाने के बाद। तू करो कुछ काम
रहेगा नाम तेरा, बस रहेगा नाम तेरा, मौत पा जाने के बाद बस रहेगा नाम तेरा। क्या बात है तिवारी भाई? परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे छोटे भाई ग्रामताल तो नाम अमर करके जाओ, कर्म ऐसा करो कि दुनिया याद रखे। कहानी कैसन बा सुकील भैया शहर में लगा जय गुरु जी। त्रिलोक में होने लगा गुणगान मुनि का, त्रिलोक में होने लगा गुणगान मुनि का, लेने चले हैं हरि हरि इम्तिहान मुनि का। त्रिलोक में होने लगा गुणगान मुनि का, लेने चले हैं हरि हरि इम्तिहान मुनि का। करने को तीर्थ यात्रा हरिद्वार सिधारे, करने को तीर्थ यात्रा हरिद्वार सिधारे, द्वारे पे आके हमारे दो साधु पुकारे। बोले क्षुधा की पीर से हूँ जान बचा लो, बोले क्षुधा की पीर से हूँ जान बचा लो, खाना खिला एक रात का मेहमान बना लो। सत्कार करके नारी आसन को लगाई, सत्कार करके नारी आसन को लगाई, स्वामी नहीं है घर में बोली बैठी बाबा मैं झट बना के खाना, आरा पे रखी अदहन घर में न था एक दाना। ए बाबू कहानी कैसन भाई आप लोगों ने एकदम साफ साफ फरियाद बाना। हेलो आप लोगों के बीच में गाना साफ साफ फरियाद बाना, ज्यादा हल्ला थे ये बाबू। जौनी समय उनका तपस्या होत बा, वो समय वो उनके तपस्या के तीनों लोक में हाहाकार मचल कि साधु इतनी कड़ी तपस्या कर रहल बाटन, काम मंगहन इनकर कुछ माया के केहू जानत नहीं खे। इतना बात जब सोचलन है ब्रह्मा और विष्णु कैलन का एक साधु का भेष बना के और कैलन का जब द्रोण मुनि एक दिन विचार कैलन हरिद्वार तीर्थ यात्रा करे के चले के, जब ही घर से निकलन ये बाबू घर पे दो ही साधु अलन, और जब दो साधु आए हैं अलग जगा दिए भिक्षा मिदेही। ए माई ए घर में केहू बा, अगर केहू घर में हो कुटिया के अंदर ते साधु लोगन के भोजन करा दे माते। ए बाबू द्रोण मुनि की औरत जब ही कुटिया में से निकलती है तो देखती हैं कि हमारे घर पे दो साधु खड़े हैं और अपना पेट दिखा के और भोजन की याचना करते हैं। ये बाबू द्रोण मुनि की औरत एक ऋषि की मुनि की औरत होने के नाते सत्कार करके अपने कुटिया में बैठाती है और बैठा के जब कैलिन का यहाँ कहना है साधु बाबा
आप लोग बैठिए, हम आप लोगों के भोजन का प्रबंध करती हूँ। जब घर में जाके देखा थे यहाँ गीत हुए बा कहना बा। ये देखा आप प्रमदनी परम श्रद्धे वर्तमान बीडीसी हमारे भतीजा आवैले बलमुआ के वो सुधिया आवैले बलमुआ के खूब रोइला सुधिया आवैले बलमुआ के रम के सुधिया पानी भर जाइला तो बलम के सुधिया आवेला तो वही बरती तकुना वही लेकिन द्रोण मुनि के औरत सोच के घर में देखत बा और जाके सोचत बा का कि कैसे राखी हम पगरिया के वो कैसे राखी हम पगरिया के गुजरिया सोचली कैसे राखी हम पगरिया के करबे बनिया से उधरिया के गुजरिया सोचली ए बाबू द्रोण मुनि की औरत जब घर में देखती है कि हमारे घर में एक कहू अनाज के दाना नहीं खे ना ये कहू कटोरिया आटा बा ना ये कहू कटोरिया चावल बा। साधु लोगन का हम पेट कहाँ से आज पेट कहाँ से भई आज हमारे मान सम्मान के बात बा। ये भैया अपने मन में विचार करके द्रोण मुनि की औरत कैलाश का दोहा में कहना बा। अरे कर विचार तत्काल नारी पहुंची बनिया के खोली आए घर मेहमान पियाना मधुरी बानी बोली। द्रोण मुनि की औरत अपने मन में विचार बनाए के और सोचती है कि बनिया के यहाँ से चल के और थोड़ा सा सामान ले लूंगी और लाके साधु बाबा लोगों को भोजन करा दूंगी। इतना मन में विचार बनावत बा। बना के जब चलल बात यहाँ गुरुजी गीत लगल। कौन गीत लगल?
लाचार यही दुआरे, लाचार यही दुआरे, भैया हमार होला लाचार यही दुआरे, भैया हमार होला। बनिया से और द्रोण मुनि की औरत यही कहती है कि सेठ आज हमें कुछ आवश्यकता है, कहना है। बनिया मुदित मना देख के सुरातिया, बनिया स्वर्गवा से अप्सरा उतरल धरतिया, अरे बेकार अइलू दुआरे, बेकार अइलू दुआरे, भैया हमार होला लाचार यही दुआरे। भैया हमार होला लाचार यही दुआरे। ये 100 रुपये का पुरस्कार प्रणाम श्रद्धेय आप चाचा से जब कहने लगी है बाबू बनिया टुकुर 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 टुकुर, वही द्रोण मुनि की औरत की सुंदरता को देखते रह गया, निहारने लगा। भगवान का सुंदरता गढ़े हैं, कितनी सुंदर ये औरत, एकर बनावट। ये बाबू हाय, हाय, हाय। शायद आज हम पहली बार जिंदगी में देखली वाह, क्या इतना बात। जब बनिया का द्रोण मुनि की औरत का बनिया सुनत बा, सुन के जब राशन की अर्जी लगाती हो द्रोण मुनि की औरत कहलस बनिया कि आज हमारा सम्मान फंस गया। आज हमारे सम्मान की बात है। हाय, हाय, हाय। यहाँ गीत लगे गुरुजी, कौन? गीत वही बा, हाय, हाय, हाय। फिल्म का नाम है फिर तेरी कहानी याद आई, याद आई। वाह, कौनो आशिक। प्रेमी हाँ, प्रेमिका के सामने प्रेमिका के सामने प्यार का इजहार। प्यार का इजहार कह के धोखे का बात बतावत बा दीपक भैया। कैसे गुरुजी? दिल देता है, वो दिल देता है, रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे, दिल देता है, रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे, रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे। सेज पे बैठी रोई सजनिया, भागई साजना को सौतनिया, को सौतनिया, बड़ी महंगी पड़े
101 का पुरस्कार प्रमादन श्रद्धेय बड़े भैया हरकिन सरोज हाँ हमारे गार्जियन हाँ यही सब के कर कमलों द्वारा भैया के बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम बा। बाकी सब भैया बाबू से यथाउचित नमस्कार प्रणाम बा। तो है दोनों जने के देखे का काम है बा लेकिन बा ई गीत रहल हाँ लेकिन भाव कितना सुंदर बा बढ़िया कहना है। द्रोण मुनि की औरत से वो बनिया कहत बका कि देबू जो बना के वो देबू जो बना के मोजरा चखाई बनाई हमके यार ना जनी देबू जो बना के बदले में ठोके ले जा सागरी दुकानिया होई के अवाक सोचे मुनिवर की रानिया मुनिवर की रानिया जाई दुनिया में हो जाई दुनिया में बनिया लुटाई बनाई हमके यार ना जनी जाई दुनिया में बनिया एक शर्त रखा। वाह शर्त क्या रखा? कहे कि एक बार अपने यौवन का मजा चखा दो हमें वाह और आपको फिर पैसे देने की आवश्यकता नहीं है मेरे नहीं है। आप चाहो तो पूरी दुकान हाँ। उठा के ले जाओ। हाँ, सब फ्री वाले ए बाबू एक बेरी लेकिन हमें इतना वाह बात जब बनिया का सुनती है वो द्रोण मुनि की औरत अवाक रह जाती है। ये बाबू हाँ ये द्रोण मुनि की औरत के ऊपर आज ये बनिया दीवाना हो गया। हाँ यही चाहे तो के आज हमारी वैल्यू इतनी कम हो गई कि राशन के बदले हमें अपनी आबरू गंवानी पड़ेगी। इतना बात जब बनिया का सुन ले बा वो द्रोण मुनि की औरत सोचत बा यहाँ तेरी में कहना बा अरे मोरे राम चकोरी पर भयासिक चंद्रमा हो चकोरी पर भयासिक हो अरे चकोरी पर भयासिक चंद्रमा तो चंचल चितय चंचला करू जिसकी चोरी हो चोरी हो चोरी चंचल चितय चंचला कैलू चित की चोरी चकोरी पर भय आशिक चंद्रमा। ये बाबू द्रोण मुनि की औरत सोचती है हाँ कि यही चाहे आज लगता है कि हमारी आबरू हाँ धर्म संकट में बा नहीं बचेगी और अगर मैं पति के सम्मान बचाती हूँ तो इधर मुझे अपनी आबरू गंवानी पड़ेगी। अगर मैं अपनी आबरू बचाती हूँ तो हमारे पति की पगड़ी डूब जाएगी। उनके मुनि होने का कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा। इतना बात द्रोण मुनि की औरत सोच के कैलाश का यहाँ पहपट में कहना बा अरे तो भूखे चाहे सोई है आज भिखारी हमारी द्वारी पे तो भूखे चाहे सोई है आज भिखारी हमारी द्वारी पे तुच्छ जवानी जैबे यान पे हारी हमारी द्वारी पे
पति हमारे कहते शिक्षा दे दे वेद पुराण हो, होते हैं भगवान से बढ़ के द्वारी के मेहमान हो। तो आज परीक्षा के बाइल बा बारी हमारी द्वारी पे, तो तुच्छ जवानी जइबे आन पे हारी हमारी द्वारी पे। वो द्रोण मुनि की औरत अपने मन में एकाग्रचित होके सोच लेती है ये बाबू यार दो में से एक से चुना ही बा हमारे। सोचती है कि आज दो में हमें एक चुनना पड़ेगा। चाहे पति का सम्मान बचाती हूँ तो हमारी आबरू जाती है, अगर मैं अपनी आबरू बचाती हूँ तो हमारे पति का सम्मान जाता है। ये बात सोच के द्रोण मुनि की औरत कहती है कि हमारे पति स्वयं बताते हैं कि अतिथि देवो भव। अरे घर पे आए हुए मेहमान भगवान के स्वरूप होते हैं। इतना बात द्रोण मुनि की औरत सोच रही है और मन में विचार करती है। गुरुजी अनिल भैया सोच के बात हो द्रोण मुनि की औरत कैलाश का यहाँ आल्हा में कहना बा। अरे मनवा के नदिया में अरे उठल बा तूफानवा बाबू, ब्रह्मा विष्णु शंकर आई सुइया के द्वारी। सोचे नंगी होई के का राई दा भोजनिया प्यारी, लेना चाहे सती जी के सत काए तुम्हारी। अपने मन में वो द्रोण मुनि की औरत सोचने लगती है कि एक समय रहल माता अनुसुईया के द्वारे त्रिदेव आए थे और उनसे याचना किए कि हमें निर्वस्त्र होके। लाई तो आज छोट भाई यूट्यूबर भी है, मास्टर है और मिस्त्री कि एक समय रहल माता अनुसुईया के दरवाजे पे त्रिदेव आए थे साधु के भेष में ये बाबू, और बोले कि हमें निर्वस्त्र होके भोजन कराइए, नंगी होके भोजन कराओ तभी तो हम भोजन करेंगे। इतना बात जब सुन ले बात द्रोण मुनि को तो सोचत बात कैलाश का। लेकिन सतवंती अपन राखली जतिया बाबू, काटी दोनों वस्तन मांगी पनियों से कटारी, काट करके बनिया भगायते ही दुनिया भैया। भागत जाली नारी बहे खूनवन के धारी, जाई करके साधु जी से बोलल बाबा चनिया बाबू, माफ करिहा बाबा नहीं मिली है यारी। पनिया का बात सुन के वो द्रोण मुनि की औरत कि जैसे ही माता अनुसुईया ने तीनों देवों को बालक बना के स्तनपान करा के उन साधुओं की इच्छा को पूरा किया और अपनी पतिव्रता धर्म को बचाया, सुरक्षित रखा। ये बाबू वही सोच के द्रोण मुनि की औरत बनिया से चाकू मांग के ये बाबू कटार मांग के
और अपने दोनों वस्तन काट के बनिया को जब थमाने लगी तो बनिया डांट करके भगा देता है। जाओ यहाँ से। तो क्या कहा दिखावे ते काट के दे दी है। वो द्रोण मुनि की औरत ये बाबू दोनों वस्तन को हाथों से दबाए हुए जा रही है। तर 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 छाती से खून गिरत बा, लथपथ पूरा शरीर खून से जाए के साधु बाबा से कहलस, बाबा माफ करिया बाबा, हम आप लोगन के भोजन ना करा पौली, हम अपने स्तन का भी वही काट के दे दिया, लेकिन फिर भी वो बनिया हमें राशन नहीं दिया, हम भोजन करवले में असमर्थ हैं। ये बाबू द्रोण मुनि के बनी औरत का बात जब साधु लोग सुनलन तो भैल का गुरुजी हाँ खड़ी में कहना बा। तो साधु लोग दोनों साधु रहल के मैं गोचर भी सुनू तब बात बोले हर साई, तो खाना खैबे माई और खाना खैबे माई तोहरी घर वही में आई हो खाना खैबे। त्रेता युग के बाद होई द्वापर के यवनवा कोखिया के पावन करब बनी के ललनवा। तब पियबे उहे स्तनी जवन दिहलू कटाई हो, तो खाना खैबे माई तोहरी घर वही में आई हो खाना खैबे माई। ए बाबू वो द्रोण मुनि की औरत के जब शरीर को देखते हैं जमीन पे गिरी छटपटा रही है, ये बाबू आशीर्वाद दिए, उसकी पीड़ा समाप्त हुई, अपने शरीर रूप में आए, उसका स्तन सही किए, कहलन माई हम जवन स्तन आप कटौलू, त्रेता युग के बाद जब द्वापर के आगमन हो तो वो युग में हम वही स्तन पान करब जवन आज आप कटौले बाड़ू। दोनों जन अपना असली रूप दिखाते हैं। ये बाबू तो भैल का वक्त कहना बा कहे कि बनिया बनी है बकासुर काटब गर्दनवा, और शंकर बोले योगी बनी के यही बतवन छनवा। दोहले अपन रूपवा देखाई हो, तो खाना खैबे माई तो तोहरी घर वही में आई हो खाना खैबे। भगवान विष्णु बतौलन कि बनिया बकासुर बनी ओकर गर्दन काटा वे माई। शंकर भगवान कहलन कि माई तू चिंता मत करा, हम योगी बन के साधु के भेष में आके हम आपका फिर दर्शन करब। अगली लाइन बतौलन का कहे तब हम का हो कैसे हमें मालूम पड़ी, कहे मुनि बनी है नंद आप यशोदा मैरिया, आधी रात पैदा हो जेल की कोठरिया। और तब बधन कन से कह करके लेब तो के छोड़ाई हो, तो खाना खैबे माई तो खाना खैबे माई तो हर घर वही में आई हो खाना खैबे।
बाबा लोग एक बात बताए, कहले माई मुनि जो है वो नंद का अवतार लेंगे और आप यशोदा मैया का अवतरण होगा और आपके घर में हम बा जन्म लेंगे। रहब जरूर। हाँ जेल तो स्वामी गुरु बिहारी रमन हुए स्वर्ग के वासी, गुरु बलदेव के पद पंकज के राम अवतार अभिलाषी। अरे चकोरी पर भय आशिक चंद्रमा, तो मुस्तफा शिव शंकर के मन सतगुरु की ओरी। चकोरी पर भय आशिक अच्छा भैया।